आज की क्लास का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में से कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। पिछले क्लास में पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज में साधारण का अर्थ ये होता है कि जो ब्याज की कीमत है वो कभी चेंज नहीं होती। अगर पहले साल 25 रुपये लगेगा तो अगले साल भी 25, अगले साल भी 25, मतलब इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होता। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, हर साल इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा और इंटरेस्ट पिछले साल की तुलना में ज़्यादा ही रहेगा। जैसे पिछले साल अगर 500 रुपये ब्याज बना तो इस बार 522 बनेगा, 25 बनेगा, लेकिन 400 रुपये नहीं बनेगा। हिंदी में शब्द है चक्र, मतलब एक बार सर्कल घूमा, एक पूरा कंप्लीट राउंड हुआ तो अधिक पैसा लगेगा। साधारण ब्याज में हमने देखा था जो कि आपकी जो इंटरेस्ट थी वो किस पर डिसाइड होती थी, आपके मूलधन पे, जो पैसा हमने उधार दिया उस पर डिसाइड होती थी। और उसमें एक फिक्स हो जाता था कि भाई 4% पर एनम या 4% वार्षिक है तो हर साल 4% ही लगेगा। यहाँ पे फिक्स नहीं करते, ठीक। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा कि 4%, 5%, 10%, 20%, ये फिक्स रहेगा। लेकिन जो मूलधन है, जो वो सम ऑफ मनी है, वो चेंज हो जाएगा हर साल, ठीक। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए 10,000 रुपये हमने उधार लिया, इधर भी हमने 10,000 रुपये उधार लिया 2 साल के लिए, इधर भी हमने 2 साल के लिए 10% वार्षिक पे लिया, यहाँ पे 10% वार्षिक। सारी सिचुएशन दोनों के लिए सेम है, लेकिन एक में निकलेगा कंपाउंड और एक में निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट। इसमें निकलेगा साधारण ब्याज, इसमें निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। पहले साधारण ब्याज निकाल। ये पैसा हमने उधार लिया 10,000 रुपये, इस पर आपने रेट क्या फिक्स किया, 10% पर एनम। ये जो 10% है इसी का निकलेगा। जो भी हम पैसा उधार लेते हैं या देते हैं वो हम 100% मानते हैं। तो 10,000 रुपये 100%, तो इसका 10% कितना हुआ, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये में 10% हुआ, मतलब पहले साल फर्स्ट ईयर कितनी ब्याज लगी, 1,000 रुपये, और सेकेंड ईयर की ब्याज कितनी लगी, 1,000 रुपये। मतलब कुल मिला के हमने टोटल 2,000 रुपये इंटरेस्ट लगा, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट का जो पैसा है, मनी है, वो चेंज नहीं होता, इसलिए इसको साधारण ब्याज कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, पहले साल तो मूलधन यही है, फिक्स है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक। तो 10% के हिसाब से पहले फर्स्ट ईयर तो 1,000 रुपये ब्याज बन, ठीक। जब दूसरे साल पहुँचे तो सेकेंड ईयर में ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये हूबहू नहीं दिया जाएगा। इस प्रिंसिपल अमाउंट में जो पहले साल का ब्याज है वो ऐड हो जाएगा, मतलब सेकेंड ईयर में 10,000 रुपये क्या बन गया, 11,000 रुपये। अब इसका 10% निकाला जाएगा तो इसका 10% होगा 1,100 रुपये। तो अगले साल ब्याज कितना बना, 1,100। इन दोनों का एडिशन कितना हुआ, 21। अब देख सकते हो सेम मनी में, सेम इंटरेस्ट रेट में, सेम साल समय में कोई 2,000 रुपये पे कर रहा है, कोई 2,100 पे कर रहा है। अगला साल और होता ये 11,000 रुपये, 11,000 नहीं रहता, इस पर ये ब्याज ऐड हो जाता, तो ये हो जाता 12,100 रुपये, उसका 10% निकालते। तो ये है हमारा सिंपल सा फंडा कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सब कुछ वैसा ही चलेगा, बस ये जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उधार दिया गया, लिया गया पैसा, ये हर साल चेंज हो जाता है। उस साल की जो ब्याज होगी वो उसमें ऐड हो जाएगी। पहले साल 10,000 था, दूसरे साल ये कितना बन गया, 11,000, क्योंकि जो ब्याज थी वो ऐड हो गई। इसमें पहले साल भी 10,000 था, दूसरे साल भी 10,000, तीसरे साल भी 10,000, इसलिए हर साल का इंटरेस्ट से सेम बन रहा था 1,000 रुपये, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक। इससे अब तक आपको समझ में आ गया होगा ये जो हम पढ़ने वाले हैं टोटली फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला बेस्ड मतलब इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, उसी में हमें कैलकुलेशन करना है, बुद्धि कम लगाना है, कैलकुलेशन ज़्यादा करना है।
अगर 5 सवाल पूछे जाएंगे इंटरेस्ट से, तो उनमें से 3 से 4 सवाल तो सिंपल इंटरेस्ट के होंगे। इसमें हम वैरायटी बना सकते हैं सवालों की, इसमें वैरायटी नहीं बना पाते। इसमें तो सिंपल से एक फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले, उनको आपको यूज़ करना है। इसमें कैलकुलेशन पे आज जोड़ देना है, आपको मल्टीप्लिकेशन सही आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन थोड़ा तेज आना चाहिए, ठीक है। और कभी समय बहुत कम है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल सॉल्व ही नहीं करिए, छोड़ दीजिए जब समय आपके पास बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले इसके फॉर्मूले में चलते हैं। क्या फॉर्मूला है इसका? A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टाइम A मतलब अमाउंट जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जिसमें ब्याज नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, फिर P मतलब वो अमाउंट जो कि हमने उधार लिया दिया है, फ्रेश अमाउंट, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है, T मतलब टाइम, समय, ठीक है। ठीक, अब जब R तो भाई सिंपल है, 5%, 10%, 20% जो भी होगा हम लिख देंगे यहाँ पे। अमाउंट में भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि भाई अमाउंट 10,000 होगा, 5,000 होगा, 25,000 होगा, अपन लिख देंगे यहाँ पे 1, सिंपल, आप समझ रहे हैं, 100 लिखा है सिंपल। जब समय की बात आती है, तो जब समय बोले 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो कोई इशू नहीं है, अपन यहाँ पे 1, 2, 3 लिख सकते हैं। लेकिन जब बोलता है 1.5 साल, 2.5 साल, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन आ गया। जैसे 2 साल बोला तो हमने यहाँ पे सीधे 2 की पावर लगा दी, 3 साल बोला हमने यहाँ पे 3 की पावर लगा दी, ठीक। लेकिन बोला 3.5 ईयर्स, 3.5 ईयर्स लिख तो दिया, लेकिन पावर कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा तो करने आता नहीं है ना। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 3 गुना 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7/2, 7/2 हो गया, ठीक है। अब ये एक कंप्लीट नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है ना। और हमें ये भी पता है कि हम फ्रैक्शन का स्क्वायरिंग नहीं कर पाते। भाई यहाँ पे 2 होता तो इस चीज़ को 2 बार लिख देते, 3 होता तो इस चीज़ को 3 बार लिख देते, लेकिन 7/2 है तो इसको कितनी बार लिखें, कैसे लिखेंगे? सिर्फ 7 होता तो 7 टाइम्स लिख देते। तब हमें क्या करना होता है, जो फ्रैक्शन यहाँ पे आया है, जो भिन्न यहाँ पे आया है, ठीक है, उसी भिन्न का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दो, मतलब 7/2, मतलब 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 2 नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आया, 7R/200। तो जब भी कभी कोई फ्रैक्शन फंसे आपके ऊपर यहाँ पे पावर में, जो फ्रैक्शन हो उसका, इसका जो अंश है वो इसके अंश में, इसका जो भिन्न है वो इसका जो हर है वो इसके हर में, मतलब इसका न्यूमरेटर इस वाले न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसका डिनोमिनेटर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आप कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ये तब होगा जब आपके पास जो साल होगा वो कंप्लीट नहीं दिया हो, 2-5 साल ना दिया हो कि 3.5 ईयर्स, 7 1/4 ईयर्स, ऐसा कुछ दिया हो, 2.5 साल दिया हो, ठीक। तो जो भी फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लिकेशन भी इसमें होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करने में 3/4 आता है तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, नीचे 4 का मल्टीप्लाई। अगर ये नहीं, पावर नहीं घटेगा, पावर रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, ठीक। हाँ, कब बनता है यहाँ पे, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस पर मल्टीप्लाई करेंगे ना समय। सवाल आएगा मैं करवाऊंगा, अभी इतना बस जान लो। सर तो फिर अगर अभी को सॉल्व करना है तो सर को मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, फिर बाद में पावर भी खोलना पड़ेगा, बाद में और कॉम्प्लिकेशन पड़ेगा सर। अच्छा हाँ, हाँ, इसको हटाने के लिए ये मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से पावर पड़ेगा, है ना।
एक और फॉर्मूला है, अभी तो अपन ने क्या निकाला, इसे हम हिंदी में कहते थे मिश्र धन निकाला। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, मिश्र धन में मूलधन घटा दो, ऐसे निकलेगा ना, मिश्र धन में मूलधन घटा दो। तो मिश्र धन का फॉर्मूला अपन ने क्या निकाला है, ये फॉर्मूला बनाया था ना अभी, ए का माइनस पी, या पी को ही पूरा बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t माइनस 1, ये पी को बाहर निकाल दिया हम, ठीक है। इस तरह आपका निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। और मैंने क्या एक का फॉर्मूला रख दिया, मैंने जो का एक और फॉर्मूला निकाला उसी को रख दिया मैंने। बिना बुद्धि का टॉपिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, सिर्फ हाथ चलाना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पावर 3 आ गई 3 बार मल्टीप्लाई, पावर 4 आ गई 4 बार मल्टीप्लाई, ऐसा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। A certain sum of money, a certain sum of money yields 1,261 rupees, 1,261 rupees as compound interest for 3 years. As compound interest for 3 years at 5% per annum. 5% Per annum. The sum is हिंदी में है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1,261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो वह धनराशि क्या है। ठीक है, इस सवाल में लगेगा सेकंड वाला फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, CI इक्वल टू A माइनस पी था ना, A था P की पावर R अपॉन 100 अपॉन P माइनस पी। आपको P निकालना है, एक्चुअली में P निकालना है, बोले ना वह धनराशि क्या है, तो सम ऑफ जो जो वो पैसा क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है, 1,261। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 5%। कितने साल के लिए दिया है, 3 साल के लिए, ठीक है। 1,261, इस P को बाहर निकाल दो और इन दोनों को ऐड कर दो, तो 105 अपॉन 100 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, करिए मल्टीप्लाई और माइनस। ये वैल्यू बहुत बड़ी है, इसको छोटा कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 21। तो 1,261 P
यहाँ पे आ जाएगा, नीचे तो 8000 आ जाएगा, 20 का क्यूब हो जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 9261। इसको इस घटाएंगे तो 1261 ऐसे ही चलेगा, बट कितना आएगा 9261 माइनस 8000। ठीक है, ये 1261 जिस 1261 को काट दिया, 8000 यहाँ चला गया तो P इक्वल टू आ गया 8000 रुपये, ये आंसर है। ठीक है, सवाल सिर्फ आपसे मेहनत लेगा। अगले क्वेश्चन में चलें। देखिए क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी invested at compound interest, a sum of money invested at compound interest amounts to rupees 650, amounts to rupees 650 at the end of first year। 650 650 amounts to rupees at the end of first year 50 at the end of first year and rupees 676 at the end of second year। The sum of money is 676। हिंदी में है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? एक्चुअल अमाउंट क्या है जो कि जिस पे ये ब्याज लग के पहले साल में 650 रुपये हो गया और दूसरे साल में 676 रुपये हो गया। तो ये तो तय रहा कि 650 से कम होगी वो मनी, क्योंकि 650 में तो ब्याज जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहला सवाल, फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल टू टी, यही फॉर्मूला है। टी में हम पहले साल में 1 लेंगे, ये तो हमें पता ही नहीं, ये पता है हमें कितना हो गया 650 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है नहीं पता, वो भी नहीं पता, निकालना भी नहीं है लेकिन पता नहीं है। और टाइम मतलब पहला साल, ये हो गया। ठीक, 1 की पावर का कोई मतलब तो होता नहीं है। दूसरे साल में यही फॉर्मूला, दूसरे साल में पैसा कितना हो गया, लेकिन यहाँ पावर क्या आएगी, 2 आएगी ना। अब आप देखो, ये 1 + r/100 की पावर 2 है, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर ये 2 बार लिखा जाएगा, ये 2 बार लिखा जाएगा। ठीक, और ऊपर देखो p 1 + r/100, ये चीज़ यहाँ है कि नहीं है, मतलब इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो 1 + r/100 पहली बार और 1 + r/100 2 बार लिखा जाएगा। तो ये जो है p 1 + r/100, इसकी जगह 650 लिख दूँ, है ना। नंबर को एक साइड ले लो, इसको नीचे पहुँचा दो, 676/600 बराबर 1 + r/100 650।
इस 1 को इधर भेजो तो माइनस में जाएगा। एलसीएम के बाद ऊपर आएगा 676 माइनस 650 अपॉन 650 और सब्ट्रैक्ट होके आएगा ठीक है। तेरह से डिवाइड किया 2 बार में 13 5 65 5 में इसको काटा 2 बार में ठीक है। और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो क्या आएगा 4%। ठीक ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। पहले साल में कुल पैसा कितना हो गया था 650 रुपये हो गया था। उस 650 में इंटरेस्ट जुड़ा होगा। जो भी एक्चुअल अमाउंट होता है वो हमेशा 100% होता है। ब्याज जुड़ा था 4%, वो टोटल कितना अमाउंट था 104%। 104% बराबर 650 है कि नहीं। मुझे कितना निकालना है 100%। 100% चाहिए ना एक्चुअल अमाउंट की। 1% बराबर 650 अपॉन 104 ठीक। थर्टीन से कटेगा, ये कटेगा 8 टाइम्स, ये कटेगा 5 टाइम्स 50। 8 इसको काटेगा कटेगा 6.25। 1% बराबर 6.25 तो 100% बराबर 625। आंसर आ गया। ठीक है। अभी के जो क्लासेस चल रही हैं ये इसमें मैं आपको जनरल मेथड बता रहा हूँ ठीक है। बाद में ये टॉपिक फिर लौटेगा कभी तो फिर मैं शॉर्टकट बताऊँगा, ट्रिक बताऊँगा करने वाली, लेकिन ट्रिक तब तक नहीं कर पाओगे जब तक ये मेथड नहीं आएगी। एक बार ये समझ में आ जाएगा तो ट्रिक भी कर जाओगे ऑप्शन से कैसे आंसर निकालना ठीक है। तो ये आ गया। वो अमाउंट कितना है 625 रुपये। वो 625 रुपये में 4% पर एनम की रेट लगी थी तो पहले साल में 650 रुपये हो गया था और दूसरे साल में वो 676 रुपये हो गया। इसके सवाल बड़े में हैं, बड़े मतलब लंबी हैं थोड़ा। अगला सवाल देखें। असम बिकम्स 1352। Assam becomes 1352 in 2 years at 4% per annum compound interest. Assam becomes 1352 rupees in 2 years at 4% per annum compound interest. The sum is हिंदी में है कोई धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाता है तो वह धन क्या है। 2 साल में पैसा बढ़ के 1352 मतलब 1352 रुपीज़ हो गया है। जो पहला वाला फॉर्म है A = P1 + R/100 की पावर T। A मतलब 1352, T निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%। समय कितना लगा 2 साल। छोटा कर लेने से ये हो गया 25। 1
प्लस 1/25 की पावर 2। एलसीएम होगा तो ऊपर हो जाएगा 26/25 की पावर 2। वन 352 676 हो जाता है, 625 हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे जाएगा, तो फिर यही रह जाएगा 1352 इंटू 625 अपॉन 676। फोर से काटे 1 6 9, 4 से काटे 3 3 8 है। 4 3 12, 4 3 12, 4 8 31 26 और 78। 13 से काटे 13, 13 से काटे 13 2 सा 26, 7 बचा 78, 36 सा 78। 2 इंटू 625 तो 30 पॉइंट हो जाएगा 1250 रुपये का आंसर है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन गलत होगा, आंसर नहीं आएगा। एसएससी सीजीएल में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, हायर जॉब में जाओगे तो इसको पूछ लेगा, या ऐसा है कि प्री मेंस करा रहा है तो मेंस में से पूछेगा। ठीक है, प्री में तो छोटे सवाल पूछेगा, जैसे अभी एसएससी सीजीएल आया तो मेंस की मैथमेटिक्स में ये जरूर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, a certain sum amounts to rupees 5,832 in 2 years at 8% per annum compound interest at 8% per annum compound interest. The sum is हिंदी में है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5,832 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? पहला वाला अमाउंट कितना हो जा रहा है? 5832। हमें पी निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%, टाइम कितना है? 2 years। कैलकुलेट करो, छोटा करते हैं इसे 4 4 9 2 20 का एलसीएम होकर 25 प्लस 27 हो जाए। फाइव 729 अपॉन 625
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5832 इंटू 625 अपॉन 729 9 से काटे 81 9 6 54 43 हुआ 9 4 36 7 बचा 9 8 648 641 फिर 9 से काटे 9 से नहीं जाएगा चला जाएगा 82 9 7 63 9 2 80 9 से काटे 8 8 इंटू 625 8 छंग 48 200 मतलब T इक्वल टू 5000 5 यहाँ ठीक है समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹6000 द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹6000 at 10% per annum for 1.5 years when the interest being compounded annually is the compound interest on ₹6000 at 10% per annum for 1.5 years when the interest being compounded annually is 6900 हाँ 6900 इस सवाल को अपन सेकंड वाले फॉर्मूले से करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो समय दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में है 1.5 years मतलब 3/2 a इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 3/2 लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको सीधे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब a इक्वल टू p 1 प्लस 3/2 इंटू r अपॉन 100 ये मेरा बन गया फॉर्मूला। अब मैं रख देता हूँ वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 6000 रुपये वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या कितना 10% 3/2 इंटू 10 अपॉन 100 0 ने 0 काटा a इक्वल टू 6000 1 प्लस 3 अपॉन 20 एलसीएम दिया 20 प्लस 3 20 300 a इक्वल टू 300 इंटू 20 6900 लेकिन हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट ये तो आया फ्रैक्शन अब 6900 में 6000 रुपये कम कर देंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है a माइनस पी तो 6 में आप 6000 रुपये कम करिए तो 900 रुपये आया जो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। द टाइम in which rupees 2000 will amount to rupees 2420 at 10% per annum, compound interest. When the interest is at 10% compound interest, when the interest is compounded annually, हिंदी में कितने समय में 2000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित की जा रही है। A = 1 + R/100। मुझे टी निकालना है इस सवाल में। ए कितना है 2420, टी कितना है 2000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टी निकालना है। इसको इधर भेजो 2420/2000, इनको ऐड करो 110/100 की पावर टी, इनको छोटा करो तो 11/10 टी आएगा, इनको भी छोटा करो मतलब 121/100 = 11/10 की पावर टी। टी पावर में इस तरफ जो भी पावर में आएगा वो भी टी का वैल्यू होगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर अंदर की वैल्यू सेम रहती तभी उनकी पावर मैच करती है या उनकी पावर एक दूसरे की बिलोंगिंग होती है। तो अंदर की वैल्यू 11 ऊपर है 10 नीचे, इसको भी 11 और 10 के रूप में रखना पड़ेगा। तो ये 121 11 का स्क्वायर है और 100 10 का स्क्वायर है। इसका मतलब कि = 2 पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी समय निकालना होगा आपको, आप ऐसे ही निकालो। अगर आप सही कैलकुलेशन कर रहे होगे तो अंदर जो टी के बिहाफ में जो भी वैल्यू बैठी है उसका इससे कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुछ ना कुछ रूट जरूर आ जाएगा और आपका साल आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन सही करते गए तो कहीं भी गड़बड़ी करोगे तो आखिर में आके इन दोनों का मैचिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक क्लास और कंपाउंड इंटरेस्ट पे अपन बनाएंगे।